हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सेशन में। लास्ट सेशन में हमने गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे शरणागति लेनी चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनसे प्रश्न उत्तर करना चाहिए। तो हमने गुरु परंपरा के विषय में चर्चा की। फिर हमने एंड इस टॉपिक पे किया कि भगवान कहते हैं कि जितना भी अघन्य पापी क्यों ना हो, सबसे अधिक पापी भी व्यक्ति होगा अगर वो ज्ञान की नौका में बैठ जाता है ना। तो ज्ञान के नौका में बैठने के कारण वो भव सागर को पार कर जाता है। तो ज्ञान वैसा है। आगे हम बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 37। आगे भगवान कहते हैं, यथई धामसी समिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्या कहा जा रहा है? Translation: As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. देखो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, उदाहरण कितना सुंदर दे रहे हैं। आपने जंगल में जब आग लगती है तो कुछ तो उसके विषय में देखा होगा, सुना होगा। तो जंगल में जब आग लगती है तो पूरी तरह से जंगल को नष्ट कर देती है ना। तो उसी प्रकार से ज्ञान क्या करता है, हमने जितने भी भौतिक क्रियाएं की है, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, ये दोनों भी। अब प्रश्न यह उठता है कि पुण्य कर्म क्यों नष्ट होने चाहिए? पुण्य कर्म नष्ट इसलिए होने चाहिए क्योंकि पुण्य भी आपको अच्छी योनि प्रदान करता है। और अच्छा योनि प्रदान करने का तात्पर्य यह है कि आप भौतिक संसार में फंसे रहोगे, अच्छा जन्म प्राप्त होगा तो पुण्य कर्म और पाप कर्म ये दोनों भी नष्ट करना जरूरी है। और ज्ञान वो कार्य करता है। ठीक है। भगवान बता रहे हैं कि द फायर ऑफ नॉलेज बर्न टू एशेज ऑल रिएक्शन टू मटेरियल एक्टिविटीज। तो भौतिक जितने भी क्रियाएं हैं, अनेक जन्मों के ज्ञान जो है, शास्त्र ज्ञान गुरु के द्वारा आप जब वो ज्ञान प्राप्त करते हो परंपरा से युक्त, वो क्या करेगा, वो आपके सारे भौतिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले कर्म जो है, उसके फल जो है, वो सभीयों को नष्ट कर देगा। तो विष्णु पुराण में कहा गया है, वैसे यहाँ तात्पर्य में नहीं है, मैं कह रहा हूँ विष्णु पुराण में कहा गया है। आ, कर्म के 4 प्रकार के फल होते हैं, ठीक है। एक होता है बीज, एक होता है कूट, एक होता है प्रारब्ध और एक होता है अप्रारब्ध। तो जो व्यक्ति भगवान विष्णु का स्मरण करता है वो क्रम से इन चारों को नष्ट कर देता है। बीज को भी नष्ट करेगा। बीज मतलब अभी आपने किसी, मान लीजिए, वस्तु को देखा, तो उस वस्तु की इच्छा आपके हृदय में चली गई। अब ये कर्म के रूप में कब फलित होगी ये बाद में की बात है, बट अभी इच्छा के रूप में वो चली गई, तो इसको कहते हैं बीज। कूट का अर्थ वो है कि जब बीज धीरे धीरे स्प्राउट होने लगता है ना, जैसे बीज में आप पानी डालते हो तो धीरे धीरे वो छोटा सा ना, अंकुर जिसको हम कहते हैं, तो वो अंकुरित होता है एक छोटा सा वृक्ष के जैसे या पौधे जैसे अंकुरित होता है। तो उसको कहा जाता है कूट। अब ये कूट फिर आगे चलकर फल प्रदान करेगा जिसको कहते हैं प्रारब्ध। और वो प्रारब्ध जो है जब आपको प्राप्त हो जाएंगे तो उसके प्राप्त होने के बाद एज अ रिएक्शन आप कुछ क्रियाएं करोगे, है ना। एज अ रिएक्शन आप करोगे तो वो आगे चलकर बीज बनेंगे, लेकिन अभी की अवस्था में वो अप्रारब्ध बन जाते हैं, मतलब अभी तक उसके फल आए नहीं हैं, तो वो अप्रारब्ध की श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन विष्णु पुराण कहता है कि कूटम बीजम फलोन, कूटम बीजम, सॉरी, प्रारब्धम अप्रारब्धम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण इव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम। जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है वो क्रम से सभी भौतिक क्रियाओं को उसके फल सहित समाप्त कर देता है। और जब यहाँ पे फल की चर्चा हो रही है, मतलब इच्छा की भी चर्चा हो रही है। एक पर्टिकुलर कर्म आने वाले कर्म करने के लिए इच्छा भी बो देता है, तो उस इच्छा को भी वो नष्ट कर देगा।
कहने का तात्पर्य। सो तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। Perfect knowledge of self and super self and of their relationship is compared here into fire. This fire not only burns up all reactions to impious activities, but also reactions to pious activities. देखिए मैंने कहा ना कि केवल ये पाप को नष्ट करता है ऐसा नहीं है, भगवत ज्ञान जो है ये पुण्य को भी नष्ट कर देता है, क्योंकि पुण्य से वापस जन्म लेना पड़ेगा। So turning them into ashes. There are many stages of reaction. Reaction in the making. देखो इसकी भी चर्चा की हमने। क्या? बीज, रिएक्शन फ्रुक्टिफाइंग कूट, रिएक्शन ऑलरेडी अचीव्ड प्रारब्ध एंड रिएक्शन अप्रायोराई मतलब अप्रारब्ध। इन चारों की चर्चा हमने की। बट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ लिविंग एंटिटी, एक जीव का जो स्वरूप ज्ञान है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, burns everything to ashes. ये चारों को नष्ट कर देता है। When one is in complete knowledge, all reactions, both a priori, a post priori, a posteriori, are consumed. दोनों भी नष्ट होते हैं। In the Vedas, बृहदारण्यक उपनिषद के 4.4.22 में कहा गया है, उभे उभ उभय वैश्य एते तरत्यामृत साध्व असाधुनी। क्या कहा गया है? वन ओवरकम्स बोथ द पायस एंड इम्पायस रिएक्शंस ऑफ वर्थ। तो बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति प्रमाण भी है कि जो भगवत ज्ञान प्राप्त करता है वो क्या करता है? तरति, वो तर जाता है, अमृतः, वो अमरत्व को प्राप्त करता है, अर्थात धाम को जाता है। इस प्रकार से आगे बताया गया है 4.38 में, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन कालेनात्मनि विन्दति। क्या कहा गया? इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग सो sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवत ज्ञान जैसा सबलाइन है ना, सबलाइन का क्या अर्थ है यहाँ पे? पवित्रम, पवित्र तो प्योर हो गया, सबलाइन का अर्थ है कि इसके जैसा पुष्ट करने वाला और इसके जैसा पवित्र और कुछ भी नहीं है। सच नॉलेज इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ मिस्टिसिज्म। तो आपने जितनी भी योग साधनाएं की होगी कई अनेक जन्मों से, जितने भी यज्ञ किए होंगे, जो भी कुछ किया होगा, उनका फल है ये। यहाँ पे क्या कहा गया? तत्स्वयं योग संसिद्ध। तो जब योग सिद्धि को प्राप्त करता है तब व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे आता है, दिव्य ज्ञान के स्तर पे या भगवत ज्ञान के स्तर पे, जहां पे हमारा भगवान का संबंध बताया गया है। इस प्रकार से एंड वन हु हैज बिकम accomplished इन द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, और इस प्रकार से भगवत ज्ञान से जो भक्ति करते करते सिद्धि को प्राप्त किया है, वो कुछ समय में एंजॉयज दिस नॉलेज विद इन हिमसेल्फ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और उसको कुछ ही समय में वो अपने आप में ही इस ज्ञान से आनंद प्राप्त करेगा, मतलब वो स्वयं में संतुष्ट रहेगा। तात्पर्य, when we speak of transcendental knowledge we do so in terms of spiritual understanding. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Ignorance is the cause of our bondage and knowledge is the cause of our liberation. This knowledge is the mature fruit of devotional service, and when one is situated in transcendental knowledge he need not search for peace elsewhere, for he enjoys peace within himself. In other words, this knowledge and peace culminates in Krishna consciousness. That is the last word in Bhagavad Gita. अभी देखो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है क्या कि जिस प्रकार से अज्ञानता बंधन का कारण है, ज्ञान मुक्ति का कारण है। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो ज्ञान जो है वो शब्द के द्वारा आता है। अगर किसी ने वेदांत सूत्र का अध्ययन किया है तो वेदांत सूत्र का सबसे अंतिम सूत्र है, सबसे अंतिम सूत्र क्या कहा गया है? अनावृत्तिश्च शब्दात अनावृत्तिश्च शब्दात, इस प्रकार से दो बार इस सूत्र को रिपीट किया गया है। तो अनावृत्ति, अनावृत्ति का क्या अर्थ है?
आवृत्ति, ये आवरण से आता है। आवरण मतलब ढक देना। तो आवृत्ति मतलब जिस प्रकार से आत्मा, हम जो जीवात्मा है, हम भौतिक एलिमेंट से ढक गए हैं। कौन से भौतिक एलिमेंट्स हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 एलिमेंट से हमको ढक दिया गया है, ठीक है, हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण। तो अनावृत्तिष्ट शब्दात, तो शब्द को सुनने से अनावृत्ति को हम प्राप्त करेंगे, मतलब आवरण से मुक्त होंगे। अनावृत्ति है ना, आवरण से मुक्त होंगे। ये वेदांत सूत्र का अंतिम सूत्र है और इसको 2 बार रिपीट किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। ये शब्द के महत्वपूर्णता को समझाने के लिए इसको 2 बार कहा गया है। अनावृत्तिश्च शब्दात, केवल शब्द ही आपको अनावृत्ति करवा पाएंगे, आपको आवरण से मुक्त कर पाएंगे। तो शब्द से क्या तात्पर्य है? शब्द से तात्पर्य है वैदिक ज्ञान, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है। तो 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है शब्द ब्रह्म और दूसरा होता है शब्द सामान्य। इसकी चर्चा श्रीमद् भागवत में भी हुई है। तो शब्द ब्रह्म क्या है? जो भी वाक्य, शब्द, अक्षर, जो भी कुछ है, वो जब भगवान से संबंधित होती है और मुक्ति का कारण बनती है, वो सभी शब्द ब्रह्म के कैटेगरी में आते हैं। और जो भी सारे शब्द, वाक्य, अक्षर, जो भी कुछ हम वार्तालाप करते हैं इस संसार के संपर्क में आकर, और उससे हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ती है, बंधन बढ़ता है, वो सभी भौतिक शब्दों को कहा गया है शब्द सामान्य। तो सामान्य शब्दों से कभी अनावृत्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो शब्द कहा गया है, ये शब्द ब्रह्म की चर्चा की जा रही है। अनावृत्तिश्च शब्दात। अभी इसको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, ठीक है। क्यों आवश्यक है शब्द सुनना? कोई व्यक्ति सोया हुआ है अपने घर में, अंधेरा है, रात्रि का समय है, वो सोया हुआ है। अचानक से अगर चोर आपके घर पे प्रवेश करता है और दरवाजा टूटने का आवाज आता है या खिड़की खुलने की आवाज आती है या कुछ वस्तु गिर जाने की आवाज आती है और चलने की आवाज आती है, ठीक है, तो आप देखिएगा कि हम जब सो रहे हैं तो जितनी भी इंद्रियां हैं उसमें से केवल कर्ण एक ऐसी इंद्रिया है, ठीक है, कान एक ऐसी इंद्रिया है जो तुरंत ही रिस्पॉन्ड करती है। आंख बंद है तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, नाक से आप सूंघ नहीं सकते, ठीक है, फिर बाद में आप मुंह से, तो मैं आपको क्या कहूँ, जिह्वा से आप कुछ बोल नहीं सकते उस समय क्योंकि आप सो रहे हो। तो रिस्पॉन्ड आप कैसे करोगे? रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे पहले कान की आवश्यकता है, तो कान जैसे ही सुनेगा आप तुरंत जग जाओगे, है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सो रहे हैं, ठीक है, अभी हम आध्यात्मिक दृष्टि से सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानता में हैं, हम अंधकार में हैं, तो हम सो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो हमें वेद अध्ययन सुनना चाहिए। हम डायरेक्टली वेद पढ़ नहीं सकते, लेकिन भगवत गीता पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, और गुरु जो कह रहे हैं उसे सुन सकते हैं। तो जब गुरु जो कहते हैं उसे सुनते हैं, तो जो सोया हुआ जो जीवात्मा है या उसकी चेतना जो है वो जग जाती है। इसलिए शब्द को यहाँ पे महत्वपूर्ण इस प्रकार से स्थापित किया गया है। तो शब्द जब गुरु कहते हैं या वेद कहते हैं, वो जब हमारे कर्णों के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है, तो सुषुप्त आत्मा को वो जगा देता है, उसकी चेतना को वो जगा देता है, कहने का तात्पर्य। इसलिए शब्द जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है, शब्द ब्रह्म उसमें भी। तो अनावृत्तिश्च शब्दात, अनावृत्तिश्च शब्दात। और दूसरी बार कहने से क्या तात्पर्य है? कि एक बार व्यक्ति धाम जाएगा तो वापस नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए दूसरी बार इस सूत्र को रिपीट किया गया है। तो शब्द ब्रह्म इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें रेगुलरली ये जो साप्ताहिक, एवरी वीक जो हम भगवत गीता का यहाँ सेशन कर रहे हैं, उसको अटेंटिवली और रेगुलरली कंसिस्टेंटली उसको सुनना चाहिए। जब हम उनको उसको कंसिस्टेंटली सुनेंगे, बार बार शब्द जब अंदर हमारे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? विधुनोति सुहृद सताम, भगवान उसको स्वयं धोएंगे, उस कलमश को स्वयं धोएंगे।
इसके लिए रेगुलरली एसोसिएट करना जरूरी है। ओके, अभी आगे बताया गया है 4.39, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं, अ फेथफुल मैन हु इज डेडिकेटेड टू ट्रांसडेंटल नॉलेज एंड हु subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it he quickly attains the supreme spiritual peace। क्या कहा जाए कि जिसको परम ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, वो क्रम से आने वाले समय में वो अपने इंद्रियों को जीत लेगा, और उसके कारण वो क्या करेगा, अचिरेणाधि गच्छति, वो परम शांति को वो प्राप्त करेगा। तो श्लोक तो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। सच नॉलेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी अचीव्ड बाय अ फेथफुल पर्सन हु फर्मली बिलीव्स इन कृष्णा। जो भगवान में विश्वास रखता है, उसको ये ज्ञान बहुत आसानी से प्राप्त होता है। One is called a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness he can attain the highest perfection। तो इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। जब हम ये सोचते हैं केवल भगवत ज्ञान से हम परम शांति को प्राप्त करेंगे, उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। This faith is attained by discharge of devotional service and by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, which cleanses one's heart of all material dirt। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसको क्लियर कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से ये श्रद्धा को प्राप्त करें। कैसे, जब हम भक्तिमय सेवा करते हैं और इस महामंत्र का जप करते हैं, किसका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग की विधि है ये। A person who is faithful to Krishna and who controls the senses, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, वो बिना किसी समय व्यर्थ किए परफेक्शन को अचीव करता है। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे हमें उनके वाणी में श्रद्धा होनी चाहिए। 4.40 में भगवान समझाते हैं, अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति ना परो न सुखम संशयात्मनः। यहाँ पे क्लियरली भगवान कह रहे हैं कि जो अश्रद्धान है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, बट इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन हु डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर, जो शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं रखते, उसको उसके ऊपर डाउट करते हैं ना। अभी देखो, पहले भगवान ने एक्सप्लेन किया है कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए, शरणागति लेनी चाहिए, सेवा करना चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसमें प्रश्न पूछने वाली जो बात है, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो श्रुतियों पर डाउट करते हैं, ये दोनों सुनने में एक लगता है लेकिन एक नहीं है। देखो, प्रश्न पूछना मतलब अपनी श्रद्धा को दृढ़ करना, ठीक है। वहां पे हम आगे बढ़ने की इच्छा से प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब वहां पे शास्त्रों के प्रति डाउट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बट शास्त्रों को और समझना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्रों पर ही डाउट कर ले कि वो सच कहते हैं या गलत कहते हैं, पता नहीं किसने देखा है, ऐसा होता है या नहीं, ऐसे जो डाउट करते हैं, ये उनकी चर्चा हो रही है, उनकी नहीं, जो प्रश्न करना चाहते हैं। ये डाउटफुल व्यक्ति की चर्चा की जा रही है। वो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो नीचे गिर जाएंगे। और भगवान तो आगे तक ये भी कह देते हैं कि फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज नाइदर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट। तो जो जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तो इस संसारिक वस्तु में भी खुश नहीं हो पाएगा, कभी सुखी नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो अगर जिसमें ऐसी मतलब हर चीज में वो डाउट करता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर विवाह भी करेगा, गृहस्थ आश्रम में जाएगा, तो अपने पत्नी पे डाउट करेगा, पत्नी पति पे डाउट करेंगे, अपने बच्चों पे डाउट करेगा, अपने कम जहां जॉब करता है वहां डाउट करेगा, जहां पे भी देखेगा वो डाउट ही डाउट करेगा। तो अगर डाउट करेगा तो वो सुखी कैसे रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जीवात्मा को तो आगे चलकर क्या, इस जन्म में भी सुख नहीं है, आगे तो है ही नहीं। तो इसलिए हमको कम से कम शास्त्र पे तो कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ऑफ आउट ऑफ मेनी स्टैंडर्ड एंड ऑथोरिटी रिवील्ड स्क्रिप्चर्स द भगवत गीता इज द बेस्ट।
तो ये हमारा भगवत गीता का मैराथन भी चल रहा है, इसके लिए ये सबसे अच्छा तात्पर्य है। जितने भी शास्त्र है उनमें से भगवत गीता बेस्ट है। क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद? क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं भगवत गीता। अन्य जो भी शास्त्र है वहां पे कोई ना कोई मुनि कह रहा है, कोई ऋषि कह रहा है, कोई शिष्य को गुरु ज्ञान दे रहा है, कभी देवता कह रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है वहां पे। लेकिन यहाँ पे भगवान खुद शास्त्र कह रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या शास्त्र हो सकता है? Persons who are almost like animals have no faith in or knowledge of standard revealed scriptures, and some, even though they have knowledge or can cite passages from revealed scriptures, have actually no faith in these words. अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ जिनको शास्त्रों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, कुछ जिनमें जो कुछ शास्त्र पढ़ते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो इधर उधर से श्लोक कोट तो कर देंगे लेकिन उनमें भी श्रद्धा नहीं होती। And even though others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in or worship the supreme personality of Godhead, श्री कृष्णा। अभी श्रील प्रभुपाद उसको और फिल्टर कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि यद्यपि किसी में श्रद्धा आ भी जाए कि वो भगवत गीता पढ़े, फिर भी कृष्ण को भगवान मानना ये बहुत दुर्लभ है। ठीक है। सो सच पर्सन्स कैनॉट हैव एनी स्टैंडिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं, फिर उनके जीवन में दुख ही दुख आने लगते हैं। Out of all above mentioned persons, those who have no faith and are always doubtful make no progress at all. तो जिसमें श्रद्धा नहीं है वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। Men without faith in God and His revealed word find no good in this world nor in the next. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, भगवान में श्रद्धा न होने के कारण तो सब समाप्त होगा। For them there is no happiness whatsoever. One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith and thereby raise to the platform of knowledge. इसलिए श्रद्धा से हमको शास्त्र का पालन करना चाहिए, जैसे गुरु गाइड करते हैं, और धीरे धीरे उनसे सेवा करके उनकी उनसे प्रश्न पूछ के हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान के स्तर पे आना चाहिए। Only this knowledge will help one become promoted to the transcendental platform of spiritual understanding. और इस ज्ञान से अब क्या करोगे, दिव्य साक्षात्कार होगा कि मेरा भगवान के साथ एक्चुअली क्या संबंध है। In other words, doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of all great acharyas who are in discipline, succession and thereby attain success. तो अश्रद्धा व्यक्ति को कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ग्रेट आचार्य महाजनो ये न गता सपंता, जो महान आचार्य है गुरु परंपरा में आए हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उससे हमें सक्सेस मिलेगा। 4.41 योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मन आत्मवंतम न कर्माणि बिभ्नन्ति धनंजय। क्या कहा जा रहा है? वन हु एक्ट्स इन डिवोशनल सर्विस योग संन्यस्त कर्माणम, ठीक है, जो योग में कार्य करता है, भक्ति में कार्य करता है, रिनाउंसिंग द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्शन, ठीक है, वो अपने पूरी भी सारे कर्मों फल का त्याग कर देता है, मन से उसके प्रति आसक्ति समाप्त कर देता है। एंड whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge, जिसके सारे संशय जो है वो दिव्य ज्ञान के द्वारा नष्ट किए गए हैं, वो अपने आप में स्थित है, आत्मवंतम, वो अपने आप में स्थित है। Thus he is not bound by the reactions of birth, और ऐसा व्यक्ति जब कार्य करता है वो उसके आने वाले फल से बंधता नहीं, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो ये तो इजी है समझना, ठीक है। 4.42 में भगवान कह रहे तस्मात् अज्ञानम संभूतम हृत्स्थम ज्ञान ज्ञान सिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम अतिष्ठितोष्ठित भारत। कहा जा रहा है therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance, भगवान कह रहे हैं जो भी अज्ञानता के कारण ये जो डाउट्स आ रहे हैं, should be slashed by the weapon of knowledge, उसको एक झटके में काट दो ज्ञान से, ज्ञान के शस्त्र से। आर्म्ड विद योगा ओ भारत स्टैंड एंड फाइट, क्या कहा जा रहा है कि योग से युद्ध करो, योग से युद्ध करो मतलब आर्म्ड विद योगा मतलब क्या, कि मन में हृदय में अपने अंदर योग को स्थापित करो, भगवत भक्ति को स्थापित करो, हे भारत उठो और युद्ध करो, इस प्रकार से।
अभी तात्पर्य बहुत ही अच्छा है। द योग सिस्टम इंस्ट्रक्टेड इन दिस चैप्टर इज कॉल्ड सनातन योग और एटर्नल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग एंटिटी। दिस योगा हैज टू डिविजन्स ऑफ sacrificial actions. One is called sacrifice of one's material possessions, and the other is called knowledge of self, which is pure spiritual activity. अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस पूरे अध्याय में जिस योग की चर्चा हो रही है उसको सनातन योग कहा गया है, अर्थात जीवात्मा का भगवान के साथ सनातन संबंध। इस ज्ञान को सनातन योग कहा गया है। तो इस सनातन योग के दो डिविजन्स है, ठीक है, दो श्रेणियां हैं। एक भौतिक वस्तुओं का सैक्रिफाइस करना, ठीक है, मतलब जैसे उदाहरण के लिए अभी हम भगवत गीता मैराथन कर रहे हैं, तो कुछ लोग डायरेक्टली भगवत गीता वितरण नहीं कर पाते, लेकिन वो स्पॉन्सर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो धनराशि देते हैं ताकि अन्य लोगों को भगवत गीता प्राप्त हो सके। तो अपने भौतिक जो पोजेशंस है जो आपके पास है उसको यज्ञ में आहुति डालना, इस प्रकार से। या फिर जैसे कई लोग जो है वो भक्तों की अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं। कोई गरीब भक्त होता है तो उनके आध्यात्मिक शिक्षण का या फिर उनके जीवन को निर्वाह करने का, इस प्रकार से उनका ध्यान रखते हैं। कभी गुरु की कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से एक श्रेणी तो ये है कि जो भौतिक पदार्थों को सेवा में लगा देते हैं, ठीक है, उसका वो परित्याग करते हैं। दूसरे वो है जो ज्ञान के माध्यम से अपने आप में स्थित होते हैं, अर्थात भक्ति के कार्य करते हैं, ठीक है। फिर आगे बताते हैं, बट वन हु परफॉर्म सच सैक्रिफाइसेस विद अ स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव और इन डिवोशनल सर्विस मेक्स अ परफेक्ट सर्विस। ये दोनों ही प्रकार की श्रेणियां अगर भक्तिमय हो जाए किसी प्रकार से, तो वो दोनों भी परफेक्ट है। When we come to spiritual activities, we find that these are also divided in two, namely understanding of one's own self and the truth regarding the supreme personality of Godhead. तो भक्ति में आने के बाद भी दो श्रेणियां हैं, एक तो केवल स्वतः का ज्ञान प्राप्त प्राप्त करना आत्मा का, और दूसरा भगवत ज्ञान प्राप्त करना। One who follows the path of Bhagavad Gita as it is can very easily understand these two. ठीक है, ये दोनों भी समझ पाएंगे हम भगवत गीता के माध्यम से। For him, there is no difficulty in obtaining perfect knowledge of the self as a part and parcel of Lord. As such, understanding is beneficial, for such a person can easily understand the transcendental activities of Lord. In the beginning of this chapter, the transcendental activities of Lord were discussed by Supreme Lord himself. One who does not understand the instructions of Gita is faithless and is to be considered to be misusing the fragmental independence awarded to him by the Lord. ओके, सो बहुत बड़ा तात्पर्य, हम इसमें से और थोड़े सिलेक्टिव लेंगे। इग्नोरेंस कैन बी रिमूव्ड बाय ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है। सैक्रिफाइस टू ब्रह्मन, सैक्रिफाइस। ओके, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत भक्ति हमको कई अनेक प्रकार से प्राप्त हो सकती है। एक तो देवताओं के लिए यज्ञ करके, एक ब्राह्मण के लिए यज्ञ करके, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, ठीक है, द्रव्य में यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इन सब की चर्चा की थी हमने। सैक्रिफाइस इन सेलिबसी, एक ब्रह्मचर्य का पालन करके, ठीक है। फिर गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम में अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है वो। फिर योग यज्ञ करके, तपोमय यज्ञ करके। इस प्रकार से अनेक अनेक जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वो ये सभी यज्ञ करता ही है। इससे वो अल्टीमेटली भगवत भक्ति के स्तर पे आता है, कहने का तात्पर्य। फिर आगे बताया गया, वन हु सीक्स दैट ऑब्जेक्टिव इज रियल स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता, वन हु डाउट्स द अथॉरिटी ऑफ कृष्णा फॉल्स बैक। ओके, सो मोरल लेस श्रील प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं, कितने बार भगवत गीता कहा है देखो। जो भगवत गीता पे संशय करता है वो नीचे गिर जाता है। देयरफॉर वन इज एडवाइज टू स्टडी भगवत गीता, या फिर कोई भी शास्त्र एक गुरु के माध्यम से। वापस प्रभुपाद बता रहे, अंडर अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर विद सर्विस एंड सरेंडर, सेवा और शरणागति के भाव से। A bona fide spiritual master is in the disciplic succession from time eternal, and he does not deviate from the instructions of Supreme Lord, as they were imparted millions of years ago to Sun God, जिनसे ये पूरी परंपरा आ रही है। सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, इसकी चर्चा ऑलरेडी इस अध्याय के प्रारंभ में की थी।
तो एक गुरु जो है उसी ज्ञान को आगे बढ़ाता है, अपने मन से कुछ नहीं डालता। One should therefore follow the path of Bhagavad Gita as it is expressed in the Gita itself and beware of self-interested people after personal aggrandizement who deviate others from spiritual actual path। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, उनसे ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए जो गुरु प्रदत्त नहीं है, परंपरा में नहीं आते। ठीक है। The Lord is definitely the supreme person and his activities are transcendental। One who understands this is a liberated person from the very beginning of his study of Bhagavad Gita। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ है। द लॉर्ड इज डेफिनेटली द सुप्रीम पर्सन एंड हिज एक्टिविटीज आर ट्रांसडेंटल। तो इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान बताए थे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। ठीक है। Thus ends the Bhaktivedanta purport to the fourth chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of transcendental knowledge। यहाँ पे हमारा जो चौथा अध्याय है भगवत गीता का वो फाइनली समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद वापस उस श्लोक को लेके आते हैं। किस श्लोक को? जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवत गीता के इस अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो मेरे इस संसार में आने वाले अवतार को और कर्म को, जन्म कर्म, इन दोनों को दिव्य समझता है, दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः, और इसको शास्त्र के माध्यम से समझता है, तत्वतः समझता है, इसकी वास्तविकता समझता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, वो मेरे पास आता है, उसका वापस पुनर्जन्म नहीं होता। तो वापस श्रील प्रभुपाद इस बात को हमें हाईलाइट करा रहे हैं कि हमें भगवान को शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए, गुरु परंपरा में समझना चाहिए, उनकी लीलाएं दिव्य है और शब्द ब्रह्म के माध्यम से हम अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं। ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है?